मित्रों, अक्सर आपने ये देखा होगा कि जब भी कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा व्यवहार करता है या बुरा बर्ताव करता है, तब जाने अनजाने में कहीं न कहीं आपको उसकी बातों पर ठेस पहुंचता है। और ये सिर्फ आपके और हमारे साथ नहीं होता है, इस दुनिया में लगभग सभी लोगों के साथ होता है। और जाने अनजाने में बिना उसका कारण जाने हम कोई ऐसे गलत कदम उठा लेते हैं जिनका परिणाम हमें जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। ये एक छोटी सी कहानी जिसमें आप ये जानेंगे कि अगर कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा व्यवहार करता है, बुरा बर्ताव करता है, तो ऐसी स्थिति में आपको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, आपको कैसा निर्णय लेना चाहिए ताकि आप परेशान ना हो, आपको दीर्घकाल तक ठेस ना पहुंचे। इसीलिए इस कहानी को अंत तक जरूर समझिएगा। एक आश्रम में एक गुरु के साथ कई शिष्य रहते थे। वैसे तो उनके सभी शिष्य एक साथ रहा करते थे, लेकिन एक बार उन दोनों शिष्यों के बीच कुछ कारणों से झगड़ा हो चुका था, जिसकी वजह से उनके बीच के विवाद और बढ़ जाते हैं। और ऐसा होता है कि पहला शिष्य दूसरे शिष्य को दोषी बना देता है, उन्हें बुरा भला कहने लगता है। जब ये बात गुरु को पता चलती है तो वे दोनों शिष्यों से पूछताछ करते हैं। उसके बाद परिणाम ये निकलता है कि उस दूसरे शिष्य पर लगाए गए सभी आरोप झूठे निकलते हैं, वह दोषी नहीं था। फिर जाने अनजाने में पहले शिष्य ने दूसरे शिष्य से अपनी गलती का माफी मांगा। दूसरा शिष्य उन्हें क्षमा कर देता है, लेकिन उनके मन में यह बात रह जाती है। उनके हाव भाव को देखकर गुरुजी ये समझ जाते हैं कि दूसरे शिष्य के मन में उनकी ये बातें अभी तक है, वे उन्हें भुला नहीं पाए हैं। गुरु को इस बात का डर होता है कि भविष्य में दोबारा इनके बीच कभी कुछ ना हो। इसके लिए गुरुजी एक सभा में सभी को बुलाते हैं और उन सभी से कहते हैं कि जीवन में कभी भी पूरा सत्य जाने बिना निर्णय नहीं लेना चाहिए या किसी पर भी इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से अक्सर दूसरों पर चोट पहुंचती है। साथ ही देखा जाए तो अच्छे रिश्तों में भी कड़वाहट आ जाती है। वे दूसरा शिष्य गुरु की ये सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। तभी गुरु एक कहानी सुनाते हैं। गुरु कहते हैं कि बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक राजा जंगल से होते हुए किसी यात्रा से लौट रहा था। दुर्भाग्यवश वह लौटते वक्त अपने मार्ग से भटक जाता है और इसी वजह से वह अपने सेहरा से अलग हो जाता है। फिर पूरे जंगल में वह घूमता रहता है, लेकिन इन्हें सही रास्ता नहीं मिलता। रास्ता ढूंढते ढूंढते सारा दिन निकल जाता है। फिर धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है। फिर देखा जाए तो राजा जैसे तैसे जंगल से बाहर तो निकल जाता है और आगे चलने के बाद उन्हें दूर एक गांव दिखाई देता है। और वो राजा ये सोचता है कि इस जंगल में रात को ठहरना खतरनाक हो सकता है, इसीलिए मुझे गांव की तरफ जाना चाहिए। और ये सोचकर वह आगे बढ़ जाता है। थोड़ी देर के बाद वह गांव में प्रवेश करता है। जब तक राजा गांव में प्रवेश करता है, रात बहुत हो चुकी होती है और वहीं पर जोरों से वर्षा भी शुरू हो जाती है। राजा जल्दी जल्दी गांव के अंदर जाता है और एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाता है। इस भाग दौड़ में वह पूरी तरह से भीग जाते हैं। उसके पास रहने के लिए कोई भी जगह भी नहीं थी। वह सोचता है कि यदि गांव का कोई व्यक्ति मिल जाता तो मैं उनसे मदद ले लेता, लेकिन दुर्भाग्यवश दूर दूर तक उसे कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर के बाद जब वर्षा रुक जाती है तो वे गांव में आगे बढ़ते हैं। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक गरीब किसान मिलते हैं। जैसे ही किसान उस राजा को देखते हैं, उन्हें देखते ही दूर से ही वे पहचान लेते हैं कि वह एक राज्य का राजा है। फिर किसान राजा से कहते हैं कि आप कौन है राजन, और यहाँ पर कैसे आए? राजा पूरी घटना उस किसान को बताते हैं। फिर किसान सोचते हैं कि आज का मौसम भी ठीक नहीं है और किसी को इस तरह बाहर छोड़ना उचित भी नहीं होगा। फिर वे राजा से कहते हैं कि महाराज, यदि आपको कोई समस्या ना हो तो आप मेरे घर चले और आज रात वहीं विश्राम कर ले। किसान की ये बातें सुनकर राजा खुश हो जाता है। वह सोचने लगते हैं कि क्यों ना आज इन्हीं के घर में रुका जाए। और ये सोचकर राजा किसान के साथ उनके घर में चले जाते हैं। किसान के घर में उनकी पत्नी और एक बेटा था। किसान को ये पता था कि राजा सुबह से यहीं भटक रहा है, हो सकता है यह बहुत भूखा हो। फिर वे अपने पति से कहता है कि आज हमारे घर में अतिथि आए हैं, उनके भोजन कराने हेतु तुम्हें कुछ भोजन बनाना होगा। लेकिन दुर्भाग्यवश
किसान के घर में कुछ भी नहीं था। 2 दिनों से वह स्वयं रूखा सूखा खा कर रह रहे थे। किसान सोचने लगा कि अब वह क्या करे, यह राजा भी बहुत भूखा होगा। और ये सोचकर किसान बाहर चला जाता है, भोजन सामग्री की तलाश में इधर उधर भटकने लगता है। फिर 1-2 लोगों से वह कुछ अनाज उधार मांगता है, लेकिन कोई भी लोग उन्हें अनाज नहीं देते हैं। तभी किसान एक पड़ोसी के घर से थोड़ा सा अनाज बिना पूछे ही ले लेता है, लेकिन किसी कारणवश पड़ोसी यह देख लेते हैं और बहुत क्रोधित हो जाते हैं। वह सोचता है कि कल मैं किसान को कुछ सबक सिखाऊंगा, कल मैं समय देखकर सबके सामने इन्हें सबक सिखाऊंगा। फिर किसान अपने घर पहुंचता है और अपनी पत्नी को अनाज देकर उनसे भोजन बनवा कर राजा को खिलाता है। भोजन समाप्त करने के बाद राजा विश्राम करने चले जाते हैं। अगले दिन जब राजा वापस जाने लगता है, तभी वह व्यक्ति उस पड़ोसी राजा को देख लेते हैं और वे सोचते हैं मैं ये पड़ोसी राजा के सामने ही इन्हें नीचा दिखाऊंगा। और वे राजा को कहने लगते हैं कि कल ये किसान मेरे घर से अनाज चुराया था। हे राजन, यह बहुत बड़ा चोर है, यह दंड का पात्र है। राजा पूछते हैं कि उसने क्या किया है, जरा विस्तार से बताओ। तब वो व्यक्ति कहता है कि ये किसान हमारे घर से कल रात को अनाज चुराया था। ये बात राजा किसान से भी पूछते हैं कि क्या यह सत्य है। तब किसान राजा के समक्ष हाथ जोड़कर कहता है कि हे राजन, यह सत्य है कि मैंने अनाज बिना पूछे इसके घर से लिया था, लेकिन ऐसा करना मेरी मजबूरी थी। कल रात एक अतिथि हमारे घर आ गए थे और वे काफी भूखे थे। उन्हें भोजन करवाने के लिए मेरे घर में कुछ भी अनाज नहीं था। मैं और मेरा परिवार 2 दिनों से स्वयं रूखा सूखा ही खा रहे थे। लेकिन जरा आप ही बताइए, ये अतिथि को कैसे देते? अतिथि तो ईश्वर के समान होते हैं, चाहे वह कोई व्यक्ति हो, कोई भिखारी हो या कोई राजा हो। अब आप ही बताइए, क्या उन्हें भूखे रखना उचित होगा? इसलिए मजबूरी में मैंने यह कदम उठाया। लेकिन मैं पूरे होश के साथ कहता हूँ कि आज तक कभी मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जो गलत के पात्र हो। कल रात मेरी जब किसी ने सहायता नहीं की थी, तब मुझे यह मजबूरी में करना पड़ा था। ये बातें सुनकर राजा को यह एहसास हो जाता है कि उस किसान का मन गलत नहीं था। उन्होंने ये सभी कुछ मजबूरी में ही किया था और वह भी मेरे लिए किया था। यदि मैं कल रात यहाँ पर नहीं आता तो वह किसान ऐसा कभी नहीं करता। तो वास्तव में देखा जाए तो दोषी तो मैं ही हुआ, जिसकी वजह से यह सब कुछ उन्हें करना पड़ा। राजा उस व्यक्ति से फिर ये कहता है कि यह सत्य है कि चोरी हुई, लेकिन यह हुआ मेरे कारण, तो तुम मुझे दंड दो। राजा की ये बातें सुनने के बाद किसान के पड़ोसी को भी यह एहसास हो जाता है कि किसान का मन गलत नहीं था, उनकी नीयत गलत नहीं थी। उन्होंने जो कुछ भी किया किसी भूखे के पेट भरने के लिए किया। फिर वह व्यक्ति अपने शब्दों पर और बिना पूरी घटना को जाने किसी पर इल्जाम लगाने के लिए पूरे गांव वाले से माफी मांगा और उस किसान से भी माफी मांगी। लेकिन देखा जाए तब किसान का मन बहुत ही स्वच्छ था। वह किसी का कोई भी बात मन में नहीं रखता था और किसान तुरंत अपने पड़ोसी को क्षमा कर देते हैं और वह भी अपनी स्वयं की गलती के लिए उनसे क्षमा मांगता है। राजा उस किसान का स्वच्छ मन को देखकर उनके नेक हृदय से प्रभावित होकर उनके पास जो कुछ भी स्वर्ण मुद्राएं थी वह सभी कुछ उस किसान को दे देते हैं और इस गांव से लौट जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी के अंत में गुरु शिष्य को समझाते हैं कि एक व्यक्ति को कभी भी अपने जीवन में निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व उन्हें सारी घटनाएं, सारी बातें पता होना चाहिए, तभी वे सही निर्णय ले पाएंगे। हो सकता है कि जो दोषी हो वह वास्तव में मन से खराब ना हो, इसीलिए कभी भी किसी निर्णय को लेने से पहले दोषी को भीतर से परख लेना चाहिए, इस पूरी घटना की जानकारी लेनी चाहिए ताकि उन्हें ठीक से परखा जाए, उसके बाद ही निर्णय लेना चाहिए। और ये कहानी सुनने के बाद इन दोनों शिष्यों को भी ये एहसास होता है कि उन्हें इन झगड़ों वाली बातों को बोलकर आगे बढ़ना चाहिए। मित्रों, अगर आपके जीवन में भी कुछ भी बुरा हो रहा है, चाहे वो किसी की वजह से हो, अगर आपको कोई दोषी ठहरा रहा है या आप किसी को दोषी ठहरा रहे हैं, तो उससे पहले उस पूरी घटना को समझ लें कि क्या वह भीतर से दोषी है, क्या उन्होंने जो काम किया वह मन से खराब काम किया, क्या उन्होंने कोई काम को मजबूरी में तो नहीं की।
अगर आप इन बातों को समझ लेते हैं तो आपको अपने दोषी होने पर कभी दुख नहीं होगा, चाहे जो भी व्यक्ति आपसे बुरा बर्ताव क्यों न करता हो सके उनके बुरा बर्ताव करने से आपका जीवन संवर जाए, ये चीज आप ध्यान में रखें। उसके बाद ही कोई निर्णय ले, फिर आप देखेंगे कि आपको अपने निर्णय पर या उसके वजह से आपको जो दुख हुआ उस पर जीवन भर आपको पछताना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, इस वीडियो से आपने क्या सीखा एक कमेंट जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।